नमस्कार, स्टोरी कार्ड में आपका स्वागत है। उड़ीसा के पुरी में हर साल निकलने वाली रथ यात्रा जितनी प्रसिद्ध है, उससे भी कहीं अधिक रोचक है यहाँ श्री मंदिर का इतिहास और उसमें भगवान जगन्नाथ के विराजने की कथा। जगन्नाथपुरी की ऐतिहासिक कथाओं और किंवदंतियों की माने तो पहले भगवान नील माधव का विग्रह पुरी से मीलों दूर किसी जंगल में भील कबीले के पास था, जिसका मुखिया विश्वसु था। यह कबीला कई पीढ़ियों से नील माधव विग्रह की पूजा करता आ रहा था। कहते हैं कि यह भील कबीला उसी जरा नाम के बहेलिये का वंशज था, जिसने श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा था और इसके बाद श्री कृष्ण गोलोक धाम को चले गए थे। जरा के वंशज उसी विग्रह की पूजा करते आ रहे थे, जिसे विद्यापति विश्वसु से चुराकर ले आया था। पुरी के श्री मंदिर में विग्रह की स्थापना की तैयारियां हो रही थी। राजा ने सोचा कि सभी लोगों को नील माधव के दर्शन करने चाहिए, इसीलिए उन्होंने स्थापना से पहले लोगों में मुनादी करवा दी कि वह भगवान नील माधव के दर्शन कर ले। सारा नगर उमड़ आया, लेकिन नील माधव का नीला प्रकाश इतना तेज था कि कोई उसे थोड़ा सा भी देख नहीं सका। राजा बहुत दुखी हुए कि अगर मंदिर में विग्रह की स्थापना कर भी दी गई, तब भी कोई इसके दर्शन नहीं कर पाएगा। अब वह एक बार फिर भगवान की शरण में थे कि वे उसे कोई राह दिखाएं। तब इस बार भगवान नील माधव ने उन्हें खुद स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि इस मंदिर में मेरी अलौकिक प्रतिमा की स्थापना करो। कल सागर तट पर तुम्हें एक लकड़ी का कुंदा बहता हुआ मिलेगा, उसे ले आना और उसी से मेरा मंदिर विग्रह बनेगा। राजा अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर पहुंचा तो उसे वहां एक लकड़ी का बड़ा सा कुंद तट पर तैरता मिला। राजा ने सैनिकों को उसे खींच लाने का आदेश दिया, लेकिन कुंदा अपनी जगह से हिला भी नहीं। राज परिवार ने भी प्रयास किया, लेकिन सब असफल। तब राजा ने हनुमान जी को याद किया और उनसे कुंदा ले चलने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा कि यह कुंदा राज परिवार के पाप के बोझ तले दबा हुआ है, ऐसे नहीं हिलेगा। पहले अपने पाप का प्रायश्चित करो। राजा बहुत सोचने विचारने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जो कि मंदिर निर्माण में बाधा बन रहा है। लेकिन हनुमान जी की बात छोटे भाई विद्यापति की समझ में आ गई। वह इस विग्रह को चोरी से लेकर आया था और उससे भी बड़ा विश्वासघात उसने अपनी पत्नी से किया था। उसने राजा को सारा सच बतलाया। तब राजा ने कहा कि यह तो वाकई पाप है। अगर इस तरह श्री मंदिर बन भी जाता, तब भी हम इसके पुण्य के भागी नहीं होते। उन्होंने विद्यापति से जल्द ही भील कबीले की ओर ले चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं विश्वसु से खुद क्षमा मांग लूंगा और तुम्हारी पत्नी को राज परिवार की बहू के रूप में स्वीकार कर सम्मान के साथ लेकर आऊंगा। यह सुनकर विद्यापति के हृदय का भार हल्का हुआ और वह सभी उसी भील कबीले में पहुंचे। राजा ने विश्वसु को समझाया और पुरी के मंदिर के रूप में अपने सपने की सारी कथा सुनाई। तब विश्वसु ने कहा कि हमने अपने पूर्वजों से हमेशा ही सुना है कि यह विग्रह धरोहर के रूप में ही हमारे पास है। सही समय आने पर यह विश्व के सामने खुद ही प्रकट हो जाएगा। इसीलिए हम इसे आज तक छिपा कर रखते आए थे, लेकिन नील माधव की इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। इस तरह विश्वसु ने विद्यापति को क्षमा कर दिया और उसके साथ पुरी आ गया। ललिता भी राज परिवार की बहू बनी और समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब राजा इंद्रद्युम्न, विद्यापति और विश्वसु समुद्र तट पर पहुंचे। इस बार इन तीनों ने मिलकर जय हनुमान कहते हुए जैसे ही लकड़ी का कुंदा उठाया तो वह भारहीन होकर उठाया। इसी लकड़ी के कुंदे से भगवान जगन्नाथ जी यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ ही सुदर्शन चक्र की मूर्ति बनी। प्रतिमाओं का बनना भी कोई आसान काम नहीं था। इनके निर्माण की कथा तो और भी दिव्य है। चलिए अपनी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आगे सुनिए। जब राजा लकड़ी के कुंदे को उठवाकर महल ले आए तो इसके बाद प्रतिमा निर्माण के लिए देश भर से कुशल कारीगर बुलाए गए, लेकिन कोई भी प्रतिमा निर्माण की प्रतिभा नहीं दिखा सका। कुछ ने कहा कि यह कुंदा बहुत मोटा है, इससे आकार में उभार नहीं आ पाएगा। कुछ ने कहा कि यह वे सिर्फ पत्थर की कलाकारी जानते हैं, काष्ठ की बारीकियां नहीं जानते।
कुछ ने कोशिश भी की, लेकिन उनकी हथौड़ियां इस कुंदे पर जरा भी नहीं चल पाईं। राज परिवार में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। प्रतिमाएं कैसे बनी, ये बड़ा सवाल था। इसी सोच विचार और परीक्षण में कुछ दिन बीत गए। एक दिन सूर्यास्त से ठीक पहले एक वृद्ध राज दरबार में पहुंचा। झुकी कमर, हाथ में लाठी, चेहरे पर झुर्रियां, सफेद दाढ़ी और कंधे पर एक झोला गठरी, जिसमें से आरी बाहर झांक रही थी। इससे यह तो साफ पता चल रहा था कि यह बूढ़ा कोई काष्ठ का शिल्पकार है। पूछने पर उसने राजा को अपना परिचय दिया शिल्पकार के रूप में और कहा कि मैंने बहुत सी काठ की आकृतियां बनाई है, लेकिन बस एक आखिरी बार मैं भगवान की मूर्ति बना लूं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। उसने राजा से जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं बनाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने सोचा कि यह खुद इतने वृद्ध और जर्जर हो चुके हैं, पता नहीं निर्माण कर भी पाएंगे कि नहीं। इसीलिए राजा ने टालने की गरज से कहा कि ठीक है, आप प्रतिमा बनाना चाहते हैं तो पहले आपको परीक्षा देनी होगी। आंख पर पट्टी बांध लीजिए और खुद वहां चलकर जाइए जहां प्रतिमा निर्माण के लिए काठ रखे हैं। बूढ़े शिल्पी ने बात मान ली और पट्टी बांधकर उसी कमरे की ओर चला जहां लकड़ी का वह कुंदा रखा हुआ था। चौखट पर रुककर बूढ़े शिल्पी ने कहा कि यह वह कक्ष है ना, इसमें ही तो रखा है लकड़ी का कुंदा। राजा और विद्यापति सोच में पड़ गए। विद्यापति ने पूछा कि आप तो सही जगह पहुंचे हैं, लेकिन ये बताइए आपने ये जाना कैसे? तब शिल्पी ने कहा कि समुद्र में भीगी हुई लकड़ी की महक अलग ही होती है, जो आपके लकड़ी के दरवाजों खिड़कियों किसी में से नहीं आ रही है। राजा उसकी इस बौद्धिक क्षमता का कायल हो गया। लेकिन अब की बार विश्वसु ने पूछा कि कुंदे से कितनी प्रतिमाएं बनेगी। तब शिल्पी ने कहा कि इस कुंदे से 4 प्रतिमाएं बनेंगी। एक तो जगन्नाथ जी, नाम के अनुसार ही नीले काले बादलों के रंग के। दूसरी सुभद्रा, जो कि हल्दी चंदन की तरह पीले रंग की होगी। और तीसरी प्रतिमा बलभद्र की, जो न्याय की तरह शुद्ध सफेद होंगे। इसके अलावा चौथा सुदर्शन चक्र, जो कि प्रभु का अस्त्र, उनकी शोभा और काल चक्र का प्रतीक भी बनेगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस शिल्पी को प्रतिमा बनाने की आज्ञा दे दी। प्रतिमा बनाने की आज्ञा मिलते ही अब उस शिल्पी ने भी अपनी शर्तें बताई। उसने कहा कि मैं आज से, बल्कि अभी से प्रतिमा निर्माण करना शुरू करूंगा और ये प्रतिमाएं मैं 21 दिन में बना लूंगा। लेकिन मेरी शर्त यह है कि इस 21 दिन की अवधि के दौरान ये निर्माण कक्ष पूरी तरह बंद रहेगा। कोई भी जरा भी विघ्न नहीं डालेगा। अगर किसी ने निर्माण के बीच में इस कक्ष को खोल दिया तो मैं वहां से चला जाऊंगा और ये प्रतिमाएं अधूरी रह जाएंगी और इन्हें अधूरी ही स्थापित करनी होगी। राजा पहले ही शिल्पी की दिव्यता से प्रभावित था, इसीलिए उसने ये सारी शर्तें मान ली। प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू हो गया। कक्ष बंद था, लेकिन उसमें से दिन रात छेनी चलने, हथौड़े पीटने की आवाज आती थी। वृद्ध शिल्पी बिना कुछ खाए पिए लगातार काम कर रहा था। इधर रानी गुंडीचा उस वृद्ध के लिए सोच सोचकर परेशान होती थी कि यह इतने बुजुर्ग हैं, 10 दिन से कुछ खाया नहीं, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। लेकिन उनका मन शंकाओं से घिर जाता था, फिर भी किसी तरह खुद को रोक लेती थी। इसी तरह 15 दिन बीत गए। एक रात अचानक आवाज आनी बंद हो गई। रानी बड़ी चिंतित हुई। उन्होंने अगले दिन इंतजार किया। राजा से भी चिंता जताई तो राजा ने कहा कि अभी 16वां दिन ही बीता है। मैं शिल्पी को 21 दिन का वचन दे चुका हूँ, इसीलिए तब तक हम इंतजार कर सकते हैं। रानी उस समय तो मान गई, लेकिन जब अगले दिन भी कक्ष से कोई आवाज नहीं आई तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने किवाड़ खोल दिए। अब जब उन्होंने अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था। थी तो सिर्फ जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की अधूरी बनी मूर्तियां। इस अधूरेपन की जो दिव्यता थी, रानी उसे देखकर चकित हो गई। राजा ने भी उन्हें देखा तो वह सम्मोहित हो उठे। फिर उन्हें शिल्पकार की शर्त याद आई कि अगर 21 दिन से पहले द्वार खुला तो इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करना होगा। राजा ने इसे प्रभु की इच्छा मानकर उन्हें श्री मंदिर में स्थापित कर दिया। कहते हैं कि मूर्तियों का निर्माण करने वाले वृद्ध शिल्पकार कोई और नहीं बल्कि देव शिल्पी विश्वकर्मा थे। उन्होंने ही भगवान की आज्ञा पर इन प्रतिमाओं का निर्माण किया था
और उनकी इच्छा के अनुसार ही उन अधूरी मूर्तियों को बनाया था, ये बिल्कुल वैसा ही स्वरूप था जैसा कि द्वापर में नारद मुनि ने देखा था, जब रोहिणी माँ से राधा और रासलीला की कथा सुनते हुए श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा के शरीर द्रव में बदल गए थे। जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का यही स्वरूप विराजमान है।